ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 अप्रैल 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, बाबा तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। भगवान कह रहे कि मैं जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ ना, यही मेरी कृपा है। क्योंकि भक्ति में क्या कहते हैं, ईश्वर कृपा करो, रहम करो, रक्षा करो, यही तो गाते आए। तो भगवान उसी के बदौलत तो हमें ये सब बता रहे हैं कि मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, यही मेरी कृपा है। तुम इसी से तुम्हारी तकदीर जगती है, तुम भविष्य दई दुनिया के देवी देवता बनते हो। सुना? और कहते हैं ना कि कुदरत के फैसले पर शक न करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। कोई भी चीज हमारे सामने आ रहा ना, कोई भी कर्म, कोई बात, कोई केओस, कोई क्यों, क्या, कैसे, तो कुछ न कुछ हमने किया होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ किया नहीं, सोचा भी होगा, उसी का हमें मिलता है ना। प्रश्न, बच्चों ने बाबा के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? बच्चों ने भगवान के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा, आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। तो बच्चों के बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है बच्चों ने भगवान के सम्मुख? कि हमने प्रतिज्ञा की है बाबा, आपको हम स्वर्ग बनाने में आपकी मदद करेंगे, हम श्रीमत पर चलेंगे, हम आपके मददगार बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। और पवित्र कब बनेंगे? जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। चाहे कुछ भी करो, लेकिन मन अगर साफ नहीं, सच्चा नहीं, तो फिर कहीं कोई रास्ता नहीं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो हुआ चुपके इशारा, हो मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा, मेरे होठों पे गीत खुशी के, इन गीतों में बोल मुरली के, मैं एक नई दुनिया बसाने आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइनें सुनी? सुना? आत्मा कह रही मैं तकदीर जगा कर आई हूँ। तकदीर जग गई है, जो भगवान से मिल लिए हैं, अब उसको फिर से मेंटेन कर रहे हैं। ये स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है, कौन से, क्या नाम है इस यूनिवर्सिटी का? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, जहाँ स्वयं भगवान बैठ पढ़ाते हैं। गॉड फादर कहा ही जाता है बेहद के पिता को। लौकिक पिता को गॉड नहीं कहेंगे। गॉड वह जो सारी मनुष्य सृष्टि का फादर हो, वही तो है बेहद का फादर। इस सारे सृष्टि को रचने वाले को ही भगवान कहते हैं। लौकिक बच्चों का तो एक ही फादर होता है, लेकिन परमात्मा सबके पिता है ना, सबके पिता है। और तो बेहद के पिता से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए ना। जैसे दुनिया में भी लौकिक पिता से बच्चों को जो भी कमाया, चलो झोपड़ी ही सही, लेकिन बच्चों के नाम तो करके जाता है ना। उसी तरह जितना भी वो धन संपत्ति जो भी कमाता है बच्चों के नाम करता है, तो वर्षा बच्चों को देता ही है। तो यहाँ भगवान जो कि जन्म जन्म के हमारे माता पिता है, क्या वो हमें कोई साधारण वर्षा देंगे? भगवान हमें बेहद का सुख का वर्षा देते हैं। हाँ, सत्युग स्वर्ग की गारंटी हुई 21 जन्म की, वो भी अभी से। 21 जन्म क्यों बोलते हैं? सत्युग त्रेता में 20 जन्म है। सत्युग में है 8 जन्म, त्रेता में है 12 जन्म। और ये एक जन्म है, 21 जन्म। ठीक है, 12 8 20 हो गया, और इधर संगम युग का एक जन्म, 21 जन्म। तो 21 जन्म यहाँ इंक्लूडेड है ये संगम युग। यहाँ हमको भगवान मन से इतना मालामाल कर देंगे, और सिर्फ मन ही नहीं, मन तन धन। जहाँ मन और तन एकाग्र हो गया, मिल गया, स्ट्रांग हो गया, भगवान से कनेक्ट हो गया, तो फिर धन व सफलता तो मिलनी ही है। सभी बच्चे के अनुभव है। तो बस यहाँ आत्मा की तकदीर बन रही है, और स्वयं भगवान व्यक्त बना रहे। फिर बाबा कहते तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। भारत ही प्राचीन पुराने से पुराना खंड है, जिसे 5 खंड मुख्य हैं। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे, तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
तब ये भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवता हमारा सनातन धर्म था। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब भारत एकदम कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य। ये तो हम लोग सबको पता है, हिस्ट्री गवाह है कि भारत में मंदिरों में हीरे जवाहर लगे हुए थे, जिसको मुगलों ने, आतताइयों ने, अंग्रेजों ने लूट खसोट के ले गए। तो भगवान फिर से हमारी तकदीर जगा रहे हैं, फिर से हम उसी दुनिया में जा रहे हैं। भारत शिवालय था, परमपिता परमात्मा को शिव कहा जाता है। उनकी जयंती कहाँ मनाते हैं? भारत में ही मनाते हैं ना। शिव परमात्मा तो सबके पिता है, वही आकर सबको दुखों से छुड़ाते हैं। उस बाबा को सब भूल गए, हाँ, व्यर्थ में चले गए। अपनी परिवार, अपनी संबंधियों की रक्षा करना भी भूल गए। हाँ, कि किस तरह से हम सतयुग में, त्रेता में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आज कलयुग में देखिए, एक प्रसंग है जो हमारी एकदम आई ओपनर मैसेज है। एक बार एक पिताजी जोर से चिल्लाते हैं तो उनका बच्चा दौड़ कर जाता है और पूछता है, बड़ा बच्चा है, युवक है, क्या बात है पिताजी? तुझे पता नहीं आज तेरी बहन आ रही है, वो इस बार हम सभी के लिए अपना जन्मदिन मनाएगी, सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा अपनी बहन को लेके आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा, जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है सुबह ही, और आपकी गाड़ी में ड्राइवर ये कहकर ले गया कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। अरे ठीक है, तू स्टेशन तो जा, किसी की गाड़ी या ऑटो किराए लेकर के, ओबर आदि लेकर के किराया करके जा, उसे रिसीव करके ला, उसे खुशी मिलेगी। अरे पापा, वो बच्चे है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी ना, आप क्यों चिंता करते हो? कोई टैक्सी या ऑटो लेकर आ जाएगी। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए घर की बेटी किसी टैक्सी व ऑटो से आएगी और खुद अकेले आएगी? ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं है? शादी हो गई है तो क्या वो बहन पराई हो गई? क्या उसे सबका प्यार पाने का हक नहीं है? तेरा जितना अधिकार है इस घर में, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। पिताजी उनको समझा रहे थे, अपने बेटे को, जो कि आजकल के बेटे हैं। मगर मेरे लिए तो वो पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। पिताजी को अब गुस्सा शांत नहीं हुआ, वो मतलब रोक नहीं पाया और तलाक तलाक दो चाटे लगा दिए बेटे को। तभी उसकी माँ आ गई। अरे जी, आपको शर्म तो कीजिए, जवान बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इसके लिए एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से बचाकर इसके लिए बाजार से खरीद कर लाती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज्यादा अपने भाई से गले लगकर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कह रहा है। लड़का मुस्कुराकर, बुआ का भी तो आज ही जन्मदिन है पापा। वह कई बार इस घर में आई, मगर हर बार ऑटो से आई है। आपने कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उनको लेने नहीं गए। माना वो आज कुछ तंगी में है, मगर कल वह भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता और सहयोग और प्रेम दिया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर रश्मि दी और बुआ में फर्क क्यों है? क्योंकि रश्मि मेरी बहन है और बुआ भी तो आपकी बहन है ना पापा। फिर आगे बोलता है, बेटा पापा, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर बस इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूँ कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। तब तक पापा भी, पिता भी अपने पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे। और इधर दीदी दौड़कर पापा मम्मी से गले मिलती है। दीदी आ गई, अपने से आ गई, लेकिन हालत देखकर पूछती है, क्या हुआ पापा? क्योंकि पापा रो रहे थे। पापा बोले, तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया बेटा। बेटी बती, ए पागल, नई गाड़ी ना बहुत ही अच्छी है, मैंने ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चला के आई हूँ, और कलर भी मेरी पसंद का है। लड़के ने हैप्पी बर्थडे तो दीदी कहा। यह गाड़ी आपकी है और हमारी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट। बहन सुनते ही खुशी तो उछल पड़ी। तभी बुआ भी अंदर आती है, बुआ जिसके बारे में भी लड़ाई चल रहा था। क्या भैया, आप भी ना, न फोन न कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने? भाग कर आई हूँ खुशी से, ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा है। वो बेटा बोला था ना गाड़ी बनने गया है, खराब है, वो बुआ को लाने के लिए भेज दिया था। इधर पिताजी अपनी आंखों से आंसू लिए बेटे की ओर देख रहे हैं, और बेटा कह रहा पापा को चुप रहने के, पापा मत बोलना कुछ भी। उधर बुआ कहती जा रही, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे पिता जैसा भैया मिला, ईश्वर करे मुझे हर जन्म में ऐसा ही भाई मिले। पापा मम्मी को पता चल गया कि ये सब मतलब लड़के ने प्रिंस नहीं किया था, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते देखकर वो अंदर से खुशी से टूट कर रोने लगे।
उन्हें पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा बेटा रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। कितनी बड़ी बात है ना, बेटी और बहन, ये दो बेहद अनमोल शब्द जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी, किसी की बहू बनकर जाती है। शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होंगी ना, कि उन्हें वही प्रेम और प्यार मिले, वही स्नेह मिले, वही आदर मिले जिनकी वो हकदार है ना। बड़ी बात। तो कभी भी अपनों के साथ ऐसे भेदभाव नहीं करना है। वो लड़के की बहन थी तो बुआ भी तो पापा की बहन थी ना। हाँ, बहुत सुंदर मैसेज। किस तरह से आज कलयुग में ऐसा हो रहा है ना। वो तो बेटा इतना शरीर था, सतयुगी था, जो उसने पूरे रिश्तों को संभाल लिया। तो हम बच्चे पूरे परिवार को सतयुगी बनाएंगे, है ना। सबके दिल दिमाग को अपने रिश्ते संभालेंगे और बहुत खुश रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। कि बाबा कहते हैं कि आज मुझे कोई पहचानता ही नहीं। मनुष्य को भगवान और किसी मनुष्य को भगवान थोड़ी कह सकते हैं न। सब में ईश्वर रहते हैं। हाँ, सब में 5 विकार जरूर रहते हैं, ईश्वर नहीं रहते। इसमें माया का राज है ना। हाँ, और मैं ये नया युग स्थापन करता हूँ माताओं के द्वारा। माताओं के सर पर बाबा ने ज्ञान का कलश रखा है। बाबा स्वयं आकर पढ़ाते हैं, यही उनकी कृपा है जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इसको नरक कहा जाता है। हाँ, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी डेविल वर्ल्ड बनती है। डीटी वर्ल्ड जो थी देवी स्वराज्य था, वही रावण राज्य बन जाता है। हाँ, विशेष बन जाता है, विकारी बन जाता है। ये बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं श्रीमत पर चल, भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाने के लिए तुमने जो संकल्प किया है, हाँ, और जो पढ़ाई पढ़ रहे वही है राजयोग की शिक्षा। और सन्यासियों का तो हट योग, वे तो घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन तुमको तो कुछ भी छोड़ना नहीं है और ये रिश्तों को जोड़ के रखना है। इस पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार को भूलना है बस। तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाबा गाइड बनकर आए हैं, लिबरेटर हैं, सबके दुखों से छुड़ाते हैं सबको। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। सोमनाथ का मंदिर भी यही है ना। सोमनाथ सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात में सोमनाथ में ही बना था। तो राजा विक्रमादित्य ने बनाया था परमात्मा की याद में। क्योंकि द्वापर से जब हम भक्ति शुरू किए ना, तो सबसे पहले परमात्मा की याद आई कि हमारा पिता ऊपर रहता है, लेकिन वो कैसा है ये भी पता था। स्वरूप की वो ज्योति है, वो लाइट है। तो शिवलिंग वही है, परमात्मा का प्रतीक चिन्ह। दिया और बाती, दिया नीचे करघा जो है गड्ढा, वो दिया का है रूप, और ऊपर जो लिंग है वो ज्योति, वो प्रकाश है। परमात्मा का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग, इसी को हम लोग पूजा करते हैं। सबसे पहले भारत में 12 ज्योतिर्लिंग बने थे, जो भारत की 10 दिशाओं में, कोने कोने में, कन्याकुमारी से लेकर ऊपर जम्मू से लेकर चारों तरफ, सब तरफ भारत के हर एक दिशा में शिवलिंग है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में खुदाई में शिवलिंग मिल रहे हैं। आज भी हम लोग न्यूज में अखबारों में पढ़ते ही हैं। बाबा कह रहे तुम बीके ही हो जो भारत को तन मन धन से स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। भारत की तुम बीके ही कर रहे हो, क्योंकि तुम ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। द्वापर से लेकर देह भगवान में आने से तुम बाबा को भूल जाते हो। आधा कल्प रावण राज, आधा कल्प राम राज चलता है। रावण राज में ही सब विकार आने लगते हैं। बाबा को न जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हो और भारतवासी दुखी हो जाते हैं। तभी बाबा आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। तो यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है, तो पढ़ाई है। बाबा ही आकर सारी नॉलेज देते हैं, क्योंकि वे ही नॉलेजफुल हैं। कल बाबा ने बोला था मैं ज्ञान का सागर हूँ। यदि सबके अंदर परमात्मा है तो सभी पतित पावन ज्ञान सागर हो गए ना। तो फिर किसी को ज्ञान सुनाने की दरकार ही क्या है। हाँ, सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य होता है। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी सुखी संपन्न थे, निरोगी काया। माताओं द्वारा बाबा सबकी किस्मत जगा रहे हैं। वंदना भी की जाती है ना माताओं की, सन्यासी भी वंदना करते हैं, हाँ, माताओं की। और पतित मनुष्य सन्यासियों की वंदना करते हैं पवित्रता के कारण, क्योंकि पवित्रता बगैर सुख मिल नहीं सकता। बाबा ही भारत में ही बाबा अवतार लेते हैं, और हम बच्चों को कल्याण करते हैं। ये बाबा कहता है आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार है। पहले वाली आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़ी वाले कम लेंगे। जो पीछे आएंगे द्वापर से, जो कलयुग से आएंगे, तो उनका कम जन्म होगा ना। हाँ, सन्यासियों का तो हट योग, तुम्हारा है राजयोग। फिर बाबा कहते हैं कि यहाँ सभी बैठे हो ना आत्माएं। आत्मा बैठी कि शरीर बैठा है। शरीर बैठेगा तो ये मुरली मंत्र रोज सुन भी रहे, लेकिन कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जस्ट लाइक का उल्टा घड़ा। उल्टा घड़ा भी कितना भी पानी छिट दो, ऊपर डालो, फोर्स का फोर्स डालो, लेकिन कुछ भी नहीं जाएगा।
उसी तरह से आत्मा रूप में बैठोगे तो ज्ञान अंदर जाएगा। हम्म? सभी बैठे हो ना, परमात्मा सामने है, बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। बाबा याद दिलाते तुम आत्मा हो ना, तो अटेंशन जाएगा। ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है, यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद, बुद्धि बाहर में कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाबा की याद में बैठे हैं कवाई कर रहे हैं, बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में है ही नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई को ना पक्की आदतें हो जाती है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। आदत पक्की होती है किसी को, लेकिन कईयों की, ज्यादातर को आत्मा का अभ्यास अभी है ही नहीं। लेकिन हाँ, इम्तिहान के दिन आएंगे तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। लास्ट समय हम कितना पढ़ेंगे? जो रेगुलर स्टूडेंट होता है ना, उसी को नंबर जास्ती आते हैं। लास्ट समय में वो सोचेगा कि 1 महीना पहले, 10 दिन पहले पढ़ना शुरू कर, सब घोर मट्ठा हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। और हाँ, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो पिता का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं ना, सदगुरु का निंदक ठौर न पावे। ठौर माना बादशाही, बादशाही नहीं मिलेगी तो वहां भी जाकर क्या बन जाएंगे? दास ही, दास के दास बन जाएंगे। पढ़ाने वाले बाबा हैं, भगवान है। कहाँ भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती कि तुम ये सुनकर, ये पढ़कर तुम ऐसा बनोगे, कहीं नहीं है। बस यही भगवान ही हमें एम ऑब्जेक्ट देते हैं, मनुष्य देवता बनने का। ये आज बाबा बैठ हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम हो गॉडली स्टूडेंट। और स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ होती है ना, एकदम निफिकिर मस्ती वाली। तो हम सबका जब तक जीवन है, चाहे 80 साल 100 साल भी क्यों ना हो, हमारा जीवन तो एकदम बेस्ट लाइफ, परफेक्ट लाइफ। और जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो पद भी जरूर ऊंची मिलेगा। बाबा ने समझाया योग की बैठक यहाँ हो सकती है। हाँ, योग की बैठक कहाँ? कहीं इकट्ठे होंगे ब्राह्मण परिवार सेंटर आदि में, कहीं संगठन में, तभी तो होगा ना। तो बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए कि हम आत्मा है और ये अकाल तख्त है। ये आदत पड़ जानी चाहिए कि हम भाई भाई हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं, और शरीर भान से भाई बहन। यदि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, अपने का आत्मा समझ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सर्विस करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। दूसरी पॉइंट, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और संग तोड़ एक बाबा की याद में रहना है। अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और संग तोड़ एक बाबा की याद में रहना है। वरदान, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी बनते हैं। आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शो पीस हो, बेहद के अनेक आत्माओं के बीच बड़े से बड़ी स्टेज पर हो। इस स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही है। इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं, तो सदा दाता के बच्चे देते रहो, सर की आशाएं पूर्ण करते रहो। देखा, तो स्वयं को सदा समझना कि बेहद की स्टेज पर है। हाँ, स्टेज पर जो हीरो एक्टर होते हैं उन्हीं पर सबकी नजर होती है। तो हमको क्या समझना है कि हम स्टेज पर हैं और सब हमें देख रहे हैं। हाँ, और कहते हैं जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं है ना, क्वेश्चन करने में नहीं। तो स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझते हो तो सदा श्रेष्ठ पाठ बनाने वाले हीरो पाठधारी बनो और बनाओ। स्लोगन, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि खुशी खुशी गायब हो रही मतलब वहां पे असत्यता है। अपनी बात शांति से कहो, ढंग से कहो और अवस्था अच्छी रखो। किसी बात में फंसना गिरना से खुशी शक्ति गायब हो जाएगी, योग नहीं लगेगा। तो सत्यता की शक्ति सदा पास रखो, भगवान साथ है। और कुछ भी हो रहा है ड्रामा में तो वह नूंद है, होना है, उसी से हमको सबक लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि परिस्थितियां गिराने नहीं, हमें सिखाने आती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।